फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं। द फाउंटेन टाइटल है उसका, और पोएट का नाम है जेम्स रसेल लॉयल। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, कि पोएट या कवि जेम्स रसेल लॉयल कौन थे या क्या उनके बारे में इंट्रोडक्शन है। तो जेम्स रसेल लॉयल एक प्रसिद्ध लेखक थे, और उन्होंने ईयर ऑफ लाइफ एंड कुछ पोएम्स उन्होंने लिखी। हिज अर्ली पोइट्री इज़ फुल ऑफ नेचर एंड इमोशंस। उनकी शुरुआत की जो कविताएं थी वो नेचर यानी प्रकृति से भरपूर थी, एंड इमोशंस और भावनाओं से ओतप्रोत थी, भावनाओं से भरी हुई थी। लेकिन उनकी जो बात की और जो पोएम्स थी और जो कविताएं थी वो देशभक्ति और जो प्रजातंत्र के प्रति उनका प्रेम था उसके इस चीज़ से जो है भरी हुई थी। ही इज़ मोर नोन एज ए सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक। वो एक आलोचक के रूप में जो है ज़्यादा जाने जाते हैं, एंड एज ए लेक्चरर ऑन इंग्लिश पोएट्री, और इंग्लिश पोएट्री के एक लेक्चरर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तो लेखक का परिचय, कवि का परिचय हुआ। और अब हम लोग जो है इस पोएम के बारे में जानते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है, किस तरह की पोएम है। तो पोएम का टाइटल जैसे कि मैंने आपको बताया द फाउंटेन है, और ये बड़ी ही प्रेरणाप्रद कविता है, इंस्पायरिंग पोएम है। कवि इसमें जो फव्वारा है, फाउंटेन है, उसका 3 रूपों में उसका वर्णन करता है, और 3 रूपों में बल्कि 3 समय में उसका वर्णन करता है। जैसे कि इन द सनशाइन, सूर्य के समय, इट इज़ ब्राइट एंड अबाउट लीपिंग एंड ग्लिटरिंग। ये यानी फव्वारा जो है कैसा दिखाई पड़ता है, अबाउट लीपिंग यानी ऊपर की ओर उछलता हुआ, एंड ग्लिटरिंग और चमचमाता हुआ, चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो ये तो इसका पहला रूप हुआ। और दूसरा रूप इन्होंने बताया दूसरे समय में, इन द मून लाइट यानी चंद्रमा की रोशनी में, इट अपियर्स स्नो वाइट, ये बर्फ के समान सफ़ेद प्रतीत होता है, एंड स्वेज रिदमिकली लाइक फ्लावर्स, और फूलों की तरह से हिलता हुआ, लयबद्ध तरीके से हिलता हुआ प्रतीत होता है। व्हेन द विंड रशेस, जब हवा चलती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हवा चलती है तो जिस तरह से फूल हिलते हैं एक लयबद्ध तरीके से, उसी तरह से फव्वारा भी एक हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। और तीसरा जो रूप इन्होंने बताया है, तीसरा जो एस्पेक्ट इन्होंने बताया है, अंडर द सन स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, इट राइजेज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे, ये उठता हुआ और गिरता हुआ एक स्प्रे की तरह से, फुहार की तरह से प्रतीत होता है। ऑल द टाइम इट इज चेयरफुल एंड लिवली, हर समय ये प्रसन्न और लाइवली यानी जीवंत सा दिखाई देता है। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर, हर समय ये एस्पायरिंग मीन्स ऊंचा उठता हुआ, ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, इस तरह से ये ऊपर की ओर उठता हुआ सा प्रतीत होता है। द पोएट विशेस टू लर्न दिस क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस। अब अंत में जो कवि है वो फव्वारे की कुछ एक जो विशेषताएं हैं, उसकी जो अच्छाइयां हैं, उनको अपनाने की इच्छा व्यक्त करता है। और वो क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? फ्रेशनेस यानी ताजापन, चेंज फिटनेस, फिटनेस मतलब जिस तरह से फव्वारा हर समय चुस्त दुरुस्त दिखाई देता है, उसी तरह से वो चुस्ती अपनाना चाहता है। कॉन्स्टेंसी यानी वो स्थिरता, जैसे फव्वारा उसके अंदर जो स्थिरता है, कॉन्स्टेंसी है, उसको अपनाना चाहता है। एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन, और एस्पायरिंग मीन्स ऊपर को उठना यानी आगे बढ़ना, फ्रॉम द फाउंटेन फव्वारे से, ये सारे गुणों को, इन सारी क्वालिटीज को वो सीखना चाहता है, अपनाना चाहता है। नाउ वी कम टू द पोएम स्टैंजा नंबर 1। फर्स्ट स्टैंजा जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, ये जो फव्वारा है कैसा दिखाई पड़ता है? फुल ऑफ लाइट यानी प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई देता है, प्रकाश से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, लीपिंग यानी
उछलता हुआ, एंड फ्लैशिंग और चमकता हुआ, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न मीन्स होता है मॉर्निंग यानी सुबह से लेकर टिल नाइट रात के समय तक ये हर समय उछलता और चमकता हुआ सा प्रतीत होता है। तो इसको एक बार फिर से इसके अर्थ को क्लियर कर लेते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में ये प्रकाश से भरा हुआ दिखाई पड़ता है सूर्य की रोशनी में, और सुबह से लेकर शाम तक ये उछलता और चमकता हुआ सा प्रतीत होता है। नाउ वी कम टू द स्टैंजा नंबर 2। इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट यानी चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, ये बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, और ये फ्लावर लाइक यानी फूल की तरह से, वेविंग WAVING, वेविंग यानी हिलना, फूल की तरह से ये हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, जब हवा बहती है। ब्लो मीन्स बहना, चलना। फिर से इसको एक लाइन के रूप में देखते हैं। चंद्रमा की रोशनी में ये बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है, और जब हवा चलती है तो ये फूल की तरह से हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। नाउ द स्टैंजा नंबर 3। इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट यानी तारों के प्रकाश में, रशिंग यानी दौड़ना, दौड़ता हुआ सा लगता है। इन स्प्रे, स्प्रे यानी जो बौछार करना, फुहार डालना, तो तारों के प्रकाश में ये फुहार डालता हुआ सा, बौछार करता हुआ सा, दौड़ता हुआ चलता है। रशिंग दौड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट यानी आधी रात के समय में भी ये खुश दिखाई पड़ता है। हैप्पी खुश दिखाई पड़ता है। हैप्पी बाय डे, और दिन के समय में भी ये खुश या प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। तारों के प्रकाश में ये बौछार करता हुआ सा और दौड़ता हुआ सा प्रतीत होता है। अर्धरात्रि के समय, आधी रात के समय ये प्रसन्न दिखाई देता है, और दिन के समय में भी ये प्रसन्न या खुश दिखाई पड़ता है। एवर इन मोशन, हमेशा ये गतिमान दिखाई पड़ता है, यानी हमेशा गति में स्थित रहता है। ब्लित्सम एंड चियरी, ब्लित्सम यानी प्रसन्न, एंड चियरी इसका भी मीनिंग प्रसन्न होता है। तो यह हर रूप में प्रसन्नचित्त, खुश दिखाई पड़ता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और हेवनवर्ड यानी आकाश की ओर चढ़ता हुआ सा, क्लाइंबिंग यानी चढ़ता हुआ सा प्रतीत होता है। नेवर अवेरी, और ये कभी भी थकता नहीं है। अवेरी मीन्स थकना। अब फिर से इसको एक लाइन के रूप में समझते हैं। हमेशा ये यानी फव्वारा गतिमान रहता है, गतिशील रहता है, हमेशा खुश और प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ता है, हमेशा स्टिल लगातार आसमान की तरफ या आकाश की तरफ चढ़ता हुआ सा प्रतीत होता है, और कभी भी ये थकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 स्टैंजाज आर कंप्लीटेड। अब हम लोग इसके मीनिंग की तरफ आते हैं। तो पहले तो मीनिंग्स को मैं ओरली बता देता हूँ और फिर बोर्ड पर लिखकर बताऊंगा। तो मीनिंग्स सुने। सनशाइन यानी सूर्य का प्रकाश, लीपिंग कूदना, उछलना, फ्लैशिंग चमकना, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट सुबह से लेकर रात तक, मूनलाइट यानी तारों का, चंद्रमा का प्रकाश, वाइटर अधिक सफेद, स्नो बर्फ, फ्लावर लाइक फूल की तरह से, विंड्स हवा, ब्लो माने चलना, और स्टारलाइट तारों का प्रकाश, रशिंग दौड़ना, स्प्रे बौछार करना, फुहार करना, एवर सदैव, ब्लित्सम खुश होना, प्रसन्नचित होना, चियरी, चियरी का मतलब भी वही है प्रसन्न होना, स्टिल, स्टिल का मतलब शांत भी होता है और यहाँ पर फिर भी के लिए आया है, क्लाइंबिंग चढ़ना,
गिवन वर्ड आकाश की ओर, ऊपर की ओर, अवेरी थकना। तो नाउ आई राइट these difficult words on the board. Well students, स्टेंजास 1 to 4 मैंने आपको पढ़ा दिया और अब इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आई एम राइटिंग दी देम ऑन द बोर्ड। तो ये जो हमारे स्टेंजास कवर हो रहे हैं वो इनटू द सनशाइन से लेकर इनटू द सनशाइन से लेकर नेवर अवेरी, नेवर अवेरी। ये 4 स्टेंजास इसमें कवर हो रहे हैं और इनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं इस पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ। सनशाइन, लीपिंग, फ्लैशिंग, सनशाइन, लीपिंग, flashing, from morn till night, from morn till night. Moonlight, whiter, snow, moonlight, whiter, snow, flower like winds blow, flower like winds blow, BLOW, blow. Starlight, rushing, spray, starlight, rushing, spray, ever, blitzum, cherry, blitzum, cherry, still, climbing, still, climbing, given bird, given word, aviary, सनशाइन, सूर्य का प्रकाश, स्लीपिंग, उछलना या कूदना, उछलना, कूदना, फ्लैशिंग, चमकना, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यानी सुबह से लेकर रात तक, से रात तक, मॉर्निंग, मूनलाइट यानी चंद्रमा का प्रकाश,
चंद्रमा का प्रकाश वाइटर अधिक सफेद, अधिक सफेद स्नो बर्फ, फ्लावर लाइक फूल की तरह से, फूल की तरह से, विंड्स हवा, ब्लो चलना, हवा का चलना उसको ब्लो कहते हैं। स्टारलाइट तारों का प्रकाश, तारों का प्रकाश, रशिंग दौड़ना, स्प्रे फुहार करना, बौछार करना, फुहार या बौछार कुछ भी मान लेंगे। एवर सदैव, ब्लित्सम प्रसन्न चित्त, चियरी खुश, स्टिल वैसे शांत भी होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर है फिर भी लिख सकते हैं, दूसरा मीनिंग भी है इसका, फिर भी। क्लाइंबिंग चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना, हीवनवार्ड आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर। अवेरी थकना, स्टूडेंट्स ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे स्टैंजास फ्रॉम 1 to 4, ध्यान दें 1 से 4 स्टैंजा तक के ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। और नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टैंजास, अगले जो 4 स्टैंजास बचे हुए हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ वी कम टू द स्टैंजा नंबर 5। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। मीनिंग समझते हैं इसका। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न होना, खुश होना। ऑफ ऑल वेदर्स सभी तरह के मौसम में ये प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ता है, चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी सर्दी बरसात, जो भी मौसम हो, हर एक मौसम में ये प्रसन्न चित्त खुश दिखाई पड़ता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और फिर भी या इसके बाद भी ये बेस्ट यानी सबसे अच्छा प्रतीत होता है, सबसे अच्छा लगता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ये ऊपर की ओर चले या नीचे की ओर चले, मोशन दाई रेस्ट, इसकी गति में ही इसका आराम है। मतलब ये आराम अलग से नहीं करता है, ये चलते समय ही अपना जो रेस्ट है, आराम है, उसको कर लेता है। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। सभी तरह के मौसमों में ये खुश दिखाई पड़ता है और सबसे अच्छा, फिर भी सबसे अच्छा प्रतीत होता है। ऊपर की ओर चले चाहे फव्वारा, या डाउनवर्ड या नीचे की ओर चले,
इसकी गति में ही इसका विश्राम है। नाउ वी कम टू द स्टैंजा नंबर 6, फुल ऑफ ए नेचर। ये प्राकृतिक सौंदर्य से, प्रकृति से भरपूर दिखाई पड़ता है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। नथिंग कैन टेम, और कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति इसको टेम यानी पालतू नहीं बना सकता, यानी अपनी मन मर्जी से इसको नहीं चला सकता। ये अपने आप चलता है। चेंज एवरी मोमेंट, और हर क्षण ये बदलता रहता है। इसका जो रूप है वो बदलता रहता है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी जो ये इसका वास्तविकता है वो एक सी ही रहती है, हमेशा एक सी ही रहती है। फिर से एक बार इसको समझते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से फव्वारा, फाउंटेन भरा हुआ दिखाई पड़ता है, और कोई भी इसको अपनी पालतू नहीं बना सकता, अपने मन मर्जी से इसको नहीं चला सकता। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण इसका जो स्वरूप है, जो इसका दिखाई पड़ता है, जो ये इसका जो रूप दिखाई पड़ता है वो बदलता रहता है, लेकिन फिर भी एवर द सेम, इसकी जो वास्तविकता है, वास्तविक जो रूप है इसका, वो एक सा ही रहता है। नाउ वी कम टू द स्टैंजा नंबर 7, सीजलेस एस्पायरिंग। सीजलेस कहते हैं निरंतर या लगातार। एस्पायरिंग ऊपर की ओर उठना, ये लगातार ऊपर की ओर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और निरंतर रूप से कंटेंट कहते हैं संतुष्ट होना, यानी उसकी अपनी जो भी स्थिति है उससे वो हमेशा संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो। डाई एलिमेंट, फिर भी इसके जो मौलिक तत्व हैं वो हमेशा एक से बने रहते हैं, या जो इसका स्वभाव है वो हमेशा एक सा ही बना रहता है। फिर से एक बार इसको समझते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर रूप से ऊपर की ओर उठता है ये। सीजलेस कंटेंट, और लगातार अपनी जो स्थिति है उससे संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो। डाई एलिमेंट, इसके जो मौलिक तत्व हैं या जो इसका जो स्वभाव है वो बना रहता है। And this is the last stanza of this poem. अंत में कवि जो जेम्स रसेल लॉयल हैं वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, और इच्छा क्या व्यक्त करते हैं कि वो भी फव्वारे के, फाउंटेन के कुछ एक जो गुण हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, उनको अपनाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इसमें वो कहते हैं, ग्लोरियस फाउंटेन, ये शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दो फ्रेश, मेरा हृदय भी हो जाए फ्रेश यानी ताजा। तो फव्वारे का जो पहला गुण है वो ताजगी है, उसका जो ताजापन है, उस ताजेपन को वो अपनाना चाहते हैं। चेंजफुल, यानी फव्वारे का जो स्वरूप हर क्षण बदलता रहता है, उस परिवर्तनशीलता को भी वो अपनाना चाहते हैं, चेंजफुलनेस को। कांस्टेंट, जो उसके अंदर स्थिरता है फव्वारे के अंदर, उस स्थिरता को भी अपनाना चाहते हैं। अपवार्ड लाइक दी, अपवार्ड माने ऊपर की ओर उठना, लाइक दी, दी THEE दी आया है फव्वारे के लिए। तो फव्वारे की तरह से वो ऊपर उठना, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर से एक बार इसको समझते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, ये शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी बना दो इस तरह से, मेरे हृदय को भी तुम अपनी तरह से, लाइक दी माने अपनी तरह से ताजा, परिवर्तनशील, स्थिर और ऊपर की ओर उठने वाला बना दो। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो पोएम थी उसका पूरा सारे स्टेंजास कंप्लीट हो गए अब, और इसके जो लास्ट 4 स्टेंजास के जो वर्ड मीनिंग हैं, जो इसका डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको मैं ओरली बता देता हूँ। तो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वेदर यानी मौसम, सीमिंग प्रतीत होना, अपवर्ड या ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, रेस्ट आराम करना, टेम पालतू बनाना, चेंज यानी परिवर्तनशील होना, मोमेंट क्षण,
सीजलेस लगातार, एस्पायरिंग ऊपर की ओर उठना, कंटेंट संतुष्ट होना, और डार्कनेस अंधकार, सनशाइन सूर्य का प्रकाश, दाई THY दाई आता है तेरा या तुम्हारा, एलिमेंट स्वभाव, और ग्लोरियस शानदार, हर्ट हृदय, कांस्टेंट स्थिर। तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स हुए, ओरली मैंने बता दिया आपको। नो आई राइट दीज वर्ड्स ऑन द बोर्ड। तो स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, स्टैंजाज, स्टैंजा 5 to 8 ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। ये हमारा शुरू हो रहा है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स से लेकर अपवार्ड लाइक दी, अपवार्ड लाइक दी। ये 4 स्टैंजाज हैं जो रिमेनिंग लास्ट स्टैंजाज हैं ऑफ द पोएम। इनके डिफिकल्ट वर्ड्स अब मैं लिख रहा हूँ। तो वेदर सीमिंग अपवर्ड, वेदर सीमिंग अपवर्ड, डाउनवर्ड रेस्ट, डाउनवर्ड रेस्ट, टेम चेंज्ड मोमेंट, टेम changed moment, ceaseless aspiring content, ceaseless aspiring content, darkness sunshine, darkness sunshine, die, TH by die, element glorious, heart, constant, heart, constant, वेदर मौसम ऋतुएं, सीमिंग प्रतीत होना, महसूस होना, अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, रेस्ट आराम करना,
टेम पालतू बनाना, मन मर्जी से चलाना, चेंज बदलना, परिवर्तित होना, मोमेंट क्षण, चीजलेस लगातार, एस्पायरिंग ऊपर की ओर उठना, ऊपर की ओर उठना, ऊपर की ओर उठना, कंटेंट संतुष्ट, डार्कनेस अंधकार, सनशाइन सूर्य का प्रकाश पहले भी लिखवा चुका हूं, फिर से लिख लें। सूर्य का प्रकाश डाई तेरा या तुम्हारा, एलिमेंट तत्व, या स्वभाव, ग्लोरियस शानदार, हार्ट हृदय, कांस्टेंट लगातार या कांस्टेंट स्थिर, तो स्टूडेंट्स ये लास्ट के 4 स्टैंजास के डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए और अब इसका इस तरह से ये जो आपकी पोएम थी अब कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके जो आगे की एक्सरसाइजेज हैं जो इसके कॉम्प्रिहेंशन है, सेंट्रल आइडिया है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा और मेरे इस वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहें और इसके जो भी आगे के जो भी पार्ट्स बनेंगे उनसे लगातार जुड़े रहें और अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।